Good morning, children. Good morning, guardians. Good morning, my friends, teachers group. आज से मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ कि आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ लोग बहुत भ्रमित हैं इसके बारे में। जो है जानकारी वो मैं आपको बता रही हूँ। भारत सरकार के द्वारा कोरोना इस समय बीमारी चल रही है, जिसके तहत बाहर निकलना असंभव हो गया है। अब सबको घर पे ही रहना है और इसलिए भारत सरकार के द्वारा ई क्लासेस चालू की गई हैं। ई क्लासेस मतलब मिशन प्रेरणा के द्वारा बच्चों को ई क्लासेस पढ़ाए जाएंगे। ये क्या चीज़ है, कैसे है, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, पहले हमें व्हाट्सअप क्लासेस, मतलब ये व्हाट्सअप क्लासेस है। व्हाट्सअप क्लासेस में व्हाट्सअप जो हम इधर उधर मैसेज भेजते थे व्हाट्सअप के द्वारा, अब हमको उसी व्हाट्सअप के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है। और फिर उसके बाद हमें व्हाट्सअप के ही थ्रू सेकेंड स्टेप में व्हाट्सअप के ही द्वारा हमको कक्षाओं के अभिभावक के नंबरों को उसमें जोड़ना है, जिससे कि वो अपने बच्चों को वो चीज़ समझा सकें कि हाँ, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और उनको पढ़ना भी है अब, जिससे कि वो अपने बच्चों को ये समझा सकें कि उन्हें पढ़ाई करना है। इसलिए उनके नंबरों को जोड़ा जाएगा और वही अपने बच्चों को इस बात का सूचना दे कि बच्चे अब आप लोग को पढ़ाई करना है ई क्लासेस के द्वारा। स्टेप नंबर 3, छात्रों को पढ़ाने के लिए रोज़ एक समय निर्धारित करना होगा। किसको? अध्यापकों को। अध्यापक एक समय निर्धारित करेंगे, उसी समय में बच्चों को काम मतलब पढ़ाएंगे। 4th नंबर पे अब अभिभावकों के साथ दिए गए शिक्षण सामग्री का साझा करेंगे। मतलब कि जो टीचर्स कार्यक्रम जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उसका वीडियो, फ़ोटो या कोई भी वॉइस मैसेज अगर वो भेजते हैं उनके मोबाइल पे, तो वो बच्चों को वो गार्जियन को दिखाना है और टीचरों को सरल से सरल भाषा का, सरल से सरल शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, जिससे इस समय बच्चों की वो चीज़ें उनके पास उपलब्ध रहे। कि हर चीज़ें इस समय संभव नहीं है कि आप ये सोचिए कि पर डे कोई बच्चा चार्ट पे ही काम बना के दिखा सकता है, तो नहीं हो सकता है। उनको कॉपी भी करवाइए, कॉपी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस समय कोरोना के समय में बाहर कोई निकल नहीं रहा है और कुछ खरीदना या लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो उनके पास पुरानी किताब कापियाँ ही हैं, उन्हीं के इस्तेमाल के थ्रू भी बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ, 1-2 हफ्ते के अंदर कोई चेंज होगा, किताबें आएंगी, कापी आएंगी, कुछ भी होगा तो कुछ भी उन्हें सूचना आगे दी जाएगी। पर अभी उन्हें क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप से ही पढ़ना है, साझा करना है। ठीक। 5वें नंबर पे है छात्रों को हर दिन वर्कशीट देना है। व्हाट्सएप के थ्रू उनको जो भी पढ़ाया, जो भी वीडियो दिया जाए, पढ़ा के बताया जाए, उसका एक वर्क दिया जाए बच्चों को कि आप करके रिटर्न उसका आंसर बच्चों से मांगा जाए कि आप उनको रिटर्न हमारे व्हाट्सएप नंबर पे गार्जियन उनको भेजें। छात्रों को हर दिन इस काम को जब टीचर्स भेजते हैं तो बच्चों को वापस रिटर्न उन्हें करना है, करके उन्हें रिटर्न टीचर्स के पास भेजना है। जब वो भेजेंगे तभी टीचर्स सही गलत उन्हें समझाना, उनमें क्या कमियां हैं वो बताएंगे। नहीं तो वैसे क्या होगा, वो मतलब सिर्फ टीचर पढ़ा देगा और बच्चा कोई उसका जवाब नहीं देगा तो कोई भी उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो इसलिए बच्चों को इसे पूरा सहयोग करना है, बच्चों को पढ़ना है, उनके लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये बिल्कुल अभिभावक को इस चीज़ को ध्यान देना है और अपने बच्चों को समझाना है कि ई क्लासेस चल रही हैं और उनको पढ़ना है और उनको ध्यान देना है और टीचर्स के दिए हुए कोई भी वर्क को वो करके रिटर्न वापस भेजें, जिससे ये पता हो कि गलत है या सही है, उसका आंसर उन्हें सही मालूम हो जाएगा। नंबर 7, अगले दिन के लिए पहले से योजना बनाएं।
जब शिक्षक पढ़ाएं तो अगले दिन की ही योजना बच्चों को बता दें कि हाँ, हम अगले दिन आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या देंगे। इसे थोड़ा बच्चे पूर्व 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 सूचना के हिसाब से कुछ अपना पढ़े रहेंगे, कुछ ध्यान दिए रहेंगे, किताबों का भी कुछ सेलेक्ट किए रहेंगे कि हाँ, अगर मैम ये चीज़ वॉइस मैसेज से भेजती हैं तो हमको ये जवाब देना है। अभिभावकों को फिर उन्हें साझा कर देना है कि अगर टीचर्स कह रहे हैं कि अगले दिन हम क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो उसका फिर से उनको साझा कर देना है, रिटर्न वापसी कर देना है। और इससे क्या होगा कि बच्चे और टीचर्स का मिशन प्रेरणा सक्सेसफुल होगा, तभी एक दूसरे को हम पढ़ा सकते हैं और हम अपने सरकार की मंशा को पूरा कर सकते हैं। इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए, गार्जियन को, बच्चों को, अभिभावक को, बच्चों को प्लस टीचर्स को। हम इस पे और अपना ध्यान भी रखते हुए, सूचनाओं को विशेष ध्यान देते हुए हम अपने बच्चों को ध्यान दें कि हाँ, हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसका विशेष ध्यान कौन रखेगा? टीचर्स रखेंगे। इसमें कोरोना के समय में सभी लोग घर पे हैं, तो इससे अच्छा समय कभी और अब वापस नहीं आ सकता है कि आप अपने बच्चे को समय दे पाएँ। इस समय जो अपने बच्चों को समय दे देगा वही बच्चा हो सकता है कि बहुत आगे निकल जाए। कुछ ध्यान गार्जियन के ध्यान देने से भी बच्चों पर बहुत असर पहुंचता है, और हम चाहते हैं कि गार्जियन बच्चों को विशेष ध्यान दें। ख़ास तौर से देहात के बच्चे जो होते हैं, उनके गार्जियन को खेत का काम अवश्य ज़्यादा होता है, फिर भी अपने बच्चों के लिए कुछ टाइम निकालें। जो बाहर बम्बई, दिल्ली, मुंबई कहीं बाहर रहते थे, वो गार्जियन आज वापस अपने गांव में हैं आके, तो अपने बच्चों पे आज विशेष ध्यान दें इस चीज़ का कि आज उनको इतना अच्छा समय मिला है। इस समय को हम अच्छा नहीं कह सकते, ऐसे समय ना कभी आवे कि हमको घर में बंद रहना पड़े, फिर भी हम ये समय का एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं, उनका केयर कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और उनका पूरा सहयोग कर सकते हैं। तो घर पर आप रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान दीजिए। जय हिंद।